अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और कल से इंतज़ार में ही हम तो बस यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी मीटिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी पोस्टपोन हो रही है। आज की तारीख के ऊपर उसको पहले डिले किया गया, आज भी मीटिंग नहीं हुई है। ऐसी कौन सी गुफ्तगू है, ऐसा कौन सा पैगाम है जिसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि अपनी गवर्नमेंट से जाकर पूछिए, जो उन्होंने करना है वही आप। तो ये बात तो पहले भी हो सकती थी ना, इसके लिए इतना लंबा ये एक ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। दूसरा, आज अंडर 19 पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है और इसी के साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी खबरें क्रिकेट से रिलेटेड भी हैं जो इस वक्त जारी है। तो आपकी मुलाकात करवाते चले। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अक्सर आप लोग इन्हें सुनते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, राया अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरी जानिब सेम इंट्रो, आप लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और आप लोग इन्हें गुफ्तगू सुनते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सुनने में आ रहा है कि आपको वो भारत में भी सुना जा रहा है और आपकी गुफ्तगू को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और एग्री किया जा रहा है आपकी बात के साथ। देखिए, अब अगर आपने ये कह दिया ना कि भारत में सुना जा रहा है तो कोई और ना सुन ले तो मैं जो यहाँ रोज़ आता हूँ यहाँ ना आ सकूँ। खैर, मजाक से हटकर बहुत शुक्रिया उनका, सुनने वालों का। कोशिश करता हूँ कि हकाइक पर बात करूँ, लेकिन मैं एक आज बात ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान में अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल हकाइक के ऊपर बात करता है और वाकई किसी लगी लिपटी के ऊपर नहीं आता और मेरिट पर बात करते हैं और नहीं डरते हैं किसी सच बोलने से, तो वो समा स्पोर्ट्स है और जोर का जोड़ है। और इसका क्रेडिट आपकी पूरी टीम को जाता है, मेरे आपको, तैयब को, आपके जो हेड हैं आसिम साहब, उनको भी जाता है कि वाकई में आप थोड़े दिनों में जो आपको हाइप मिली है वो सच की वजह से मिली, और सच जहाँ होगा वो फिर हर जगह छा जाएगा। थैंक यू सो मच, इट्स इंडीड समथिंग वेरी आई एम प्लेजर टू हैव यू। अजलान, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इतनी तारीफ के बाद जो है वो सच्चाई से ही शुरू करते हैं सवाल का रुख, वहीं पर लेकर जाना चाहूँगी मैं। अगर हम बात करते हैं मीटिंग में, बेसिकली कल तक आधे घंटे की मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा रहा। अभी भी खबरें यही आ रही हैं, सोर्सेज यही बता रहे हैं, रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जितने भी लोग पाकिस्तान से वहाँ पर मौजूद हैं या सुन रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर आज भी कायम है कि हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे। हुकूमत से पूछने वाली बात फिर जो आईसीसी ने की है, तो हुकूमत ऐसा क्या कहेगी कि जिससे कोई हल इसका निकल आएगा? देखिए, सारी सिचुएशंस ना, मुझे वो कॉर्पोरेट जोक याद आ रहा है कि दिस मीटिंग कुड हैव बीन एन ईमेल, कि अगर यही कहना था कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ लें तो वो ईमेल के जवाब में भी कहा जा सकता था कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बता दें, क्या करना है, मीटिंग कॉल करने की जरूरत ना पड़ती। हाँ। दूसरा, बड़ी स्मार्ट मूव थी मोहसिन नकवी साहब की कि वो दुबई चले गए इस मीटिंग के लिए, बिकॉज उनको पता था कि पाकिस्तान में शायद इंटरनेट ना चले तो ऑनलाइन मीटिंग ना हो सके। तीसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आप इस वक्त कोई और चारा नहीं है बजाय इसके कि आप अपने स्टैंड पे फर्म रहें। वो एक अलहदा बहस है कि बाद में होगा क्या। होना वही है कि जो हम सबको पता है कि साइड लाइन पे हो क्या रहा है, किस तरफ मामला जा रहे हैं और क्या हो सकता है। बट अभी हर बंदा अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है, और चलें बंदे की बात नहीं है, हर इदारा अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है, बीट पीसीबी, बीट बीसीसीआई, बीट आईसीसी। तो हर किसी के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि किसी तरीके से मामला आगे भी चला जाए और मेरी थोड़ी बहुत मेरी से भी रह जाए, मेरी थोड़ी बहुत मेरी फेस सेविंग भी हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो एक हमारे एंड पे तो थोड़ी सी क्लैरिटी चलो फिर है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि टूर्नामेंट यहाँ हो, चेयरमैन पीसीबी भी चाह रहा है कि टूर्नामेंट यहाँ हो, पीसी भी चाह रहा है यही हो, फैंस भी चाह रहे हैं यही हो। कन्फ्यूजन हमें इंडिया के एंड पे नज़र आ रही है कि पहले हमें जो एक बयान आया था आईसीसी की जानिब से कि इंडिया ने बीसीसीआई ने उनको इन्फॉर्म किया है कि हम नहीं आ रहे बिकॉज गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही। वहीं पे कल उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने सिंपली ये कहा कि हमें बीसीसीआई ने कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, लिहाजा हम नहीं जाना चाह रहे, आप बीसीसीआई की स्टेटमेंट को रेफर करें, मेरे से ना पूछें। सो कन्फ्यूजन हमें उनके एंड पे नज़र आ रहा है। वो वहाँ पे एक अलग पिंग पोंग चल रही है कि वो कह रहे हैं गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही, गवर्नमेंट कह रही है हमें बीसीसीआई ने सजेस्ट किया हुआ है। तो वहाँ पे क्लैरिटी का फुकदान है। अगर तो गवर्नमेंट के एंड पे क्लैरिटी आ जाती, हमें यही था कि शायद महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे हमने देखा कि मोदी का जो अलायंस है वो जीता है, लेकिन स्टिल अभी उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। जो ब्रेक थ्रू होता नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मे बी वी माइट गो फॉर समथिंग नॉट वट वी आर एक्सपेक्टिंग, और वो ये है कि पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज वो अगर हो जाता है तो इट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर हमारी जो इस वक्त अब ये वाली एक पिक्चर बनाई जा रही है कि जी हमने बहुत कोशिश की लेकिन एंड पे हमें जो है अपनी ज़िद से पीछे हटना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान का मफाद जो था वो हमें मुकद्दम था,
आहिस्ता आहिस्ता जो इस वक्त हम देखेंगे कि हमने बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, हमारे मीडिया में बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, हमारे बोर्ड ने भी बड़ी सख्त लाइन लिए रखी, लेकिन पिछले 2 दिन से आप देखें कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या सीनियर तजियाकार हैं, उनकी जो उनके बयानात में जो इन बिटवीन द लाइंस रीडिंग है वो यही है कि आहिस्ता साथ में ना चेयरमैन पीसीबी की थोड़ी सी इमेज ये बनाई जाए कि वो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ से चीज़ें निकल गई, लिहाजा जो है हमें हाइब्रिड मॉडल या किसी ऐसे मॉडल के लिए तरफ जाना पड़ा जो हमें इस वक्त काबिल कबूल नहीं था। अब हमारी स्टेटमेंट ये भी देखें ना कि हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन हम चोट बर्दाश्त कर लेंगे, जो उनका कल का स्टेटमेंट था कि वी वॉन्ट टेक इंसल्ट। अब उसमें यह है कि आपने ये भी कहा है कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, साथ में हमारी मीटिंग हम में गए भी हम इसलिए कि एक वर्केबल सोल्यूशन मीटिंग से पहले निकाल लिया जाए। सो इससे भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक ठीक है हम एक सामने इमेज तो पुट इन कर रहे हैं कि जी हम अपने स्टैंड पे बड़ी जो है फर्म कायम है, लेकिन हम किसी वर्केबल सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। वर्केबल सोल्यूशन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल है एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। देखिए, आई लाइक इट व्हेन समवन सेज द रियलिटी, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि इवेंचुअली आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आपको कहीं ना कहीं टर्न तो लेना ही है, और ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के हैं वो यही है कि ऑफ कोर्स इट्स हाइब्रिड मॉडल, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट, क्योंकि पहली ऑप्शन आपके पास ये थी कि भारत पाकिस्तान आए, वो नहीं आ रहा है और उसने नहीं आना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास हाइब्रिड की, और इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इमेज है कि ठीक है पाकिस्तान हाइब्रिड पर जाकर खेलता है, उसके बाद जब कल को क्या होगा वो तो कल ही देखी जाएगी। अगर कल की किसी ने सोची होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका होता। हम आज यहाँ पर ये डिस्कस ना कर रहे होते कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, मीटिंग में क्या बात होगी, ये तो सॉल्व हो जाता। कल किसने देखा है, यू नो, जब टाइम आता है तो फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो ये चीज़ जब क्लियर है, हर चीज़ सामने है, तो डिले करने का क्या मकसद है, इसको ड्रैग करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। मैं अब आपको एक बात बड़ी खुले अल्फाज में बता देता हूँ, इफ़ एंड बट्स को भी निकाल दें, ऐसा होगा नहीं होगा, आपके तमाम के तमाम मामला तय हैं। और कल आपको मीटिंग में बुलाकर पूछा गया कि क्या आप हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करते हैं। सो आप यहाँ से कह के चले गए उनको एक पॉइंट दे के कि हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे। क्या पिछले 3 महीनों में आपने एक भी ऐसा वर्ड किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीडिया टॉक में बोला कि हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे? आपको जाने से एक दिन पहले ये लाइन बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर लेंगे? ये बात तो इंडिया कहता चला आ रहा था, आपने उनकी बात अपने मुंह में क्यों डाल ली भाई? आप मतलब उनके रंग में रंगी जा रहे हैं, जो वो करते हैं अब आपने वो करना शुरू कर दिया। आपको स्ट्रेट अवे ये बात कहनी चाहिए थी, भाई मैं जा रहा हूँ और मैं जाके यही बात करूंगा कि मेरी तरफ से ना है। ये लुकमा देने की क्या जरूरत थी कि गवर्नमेंट से पूछेंगे? तो बस इसका मतलब है आप कोई ऑप्शन छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए कि वो आपको कहें कि ठीक है अगर आपने हाइब्रिड मॉडल पे जाना है या नहीं जाना है तो अपनी गवर्नमेंट से पूछें। तो इट मीन्स के जो 15 मिनट की कल शॉर्ट मीटिंग हुई उसमें यही बात थी, आपने जाकर कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, अगर हमें खेलना पड़ा तो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। मैंने कहा ओके, फिर आप जाएं। उसके बाद मीटिंग लंबी होती क्यों? कोई रीज़न, कोई समझदार बंदा बता दे कि मीटिंग लंबी करने का मकसद क्या था। जब आपने ये कह दिया कि गवर्नमेंट से पूछेंगे, आप अब वापस आएंगे, आकर एक आधा दिन गुजारेंगे, हो सकता है आप वहीं बैठे रहें और वहीं पर पूछ लें कि सर बताएं हमने क्या करना है। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता सकता हूँ, ज़राए से बता सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ डन हो चुका है, सिर्फ अब अनाउंसमेंट बाकी है। और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको आज या 2-3 दिन में मिलने वाला है और आप लोग सरप्राइज होंगे, हैं हो गया तो आप कहेंगे सरप्राइज नहीं होंगे। मैं एटलीस्ट नहीं, मैं भी नहीं होऊंगा। मतलब वो लोग होंगे मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए ना, वो कहेंगे हैं ये तो मान ही नहीं रहे थे। अच्छा, वो भी जानते हैं, नहीं दूसरा सब जानते हैं। ये सिर्फ एक जो है ना एक मुखौटा है, एक मास्क है। अच्छा, एक और बात, हमें उम्मीद है, सबको पता है कि ये नहीं होना। मुझे एक बात बताएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान क्या है। मेरे साथ बैठे आप बता दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है हाइब्रिड मॉडल पे। आपके पास एक मल्टीपल इवेंट, मल्टी टीम्स आ रही हैं पहली दफा पाकिस्तान में। बायलैटरल सीरीज तो होती रही हैं, बताएं श्रीलंका के इवेंट के बाद कोई ऐसी सीरीज हुई जिसमें 3-4 मुल्क ने आगे इकट्ठी खेली? यहाँ पर आपको याद है सर? कोई नहीं हुई ना। तो आपको सिर्फ एशिया कप हुआ था, तो एशिया कप ही हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था। तो सर तब आई थी 4-5 टीमें, अब आ रही हैं 7-8 टीमें। एक को निकाल दे, 7 तो आ रही है ना पाकिस्तान में। तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार
हम एक कदम बढ़े हैं और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। वो तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इवेंट हो ही नहीं सकता। जब आप हाइब्रिड पे 10 मैचेस करवा कर इंडिया को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, देखिए जी सब आ गए हैं, सिर्फ इंडिया नहीं आया। तो इंडिया का सबको पता है, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है वो क्यों नहीं आता और क्यों नहीं आना चाहता। अब बात आ गई है कि आपको ना करके क्या नुकसान होगा। ना करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। 14 अरब रुपया आपने स्टेडियम्स की तज़ीनो और आइश पे लगा दिया। अगर आप ना करते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? मुझे बताया जो पाकिस्तान को हर साल आईसीसी फंडिंग करती है, अगर आप आईसीसी से लड़ते हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान आपको इतने अरब रुपए हर साल दे दिया करेगा? अपनी बाकी खेलों का हाल देखा आपने? सिर्फ अगर फुटबॉल, फीफा अगर फुटबॉल में पैसे ना देना तो वो भी उजड़ जाए, वहां पर भी कोई ना जाए। आप ये सोचें कि आपको पैसे कौन दे रहा है। या तो आप कहें भाई आज के बाद हम 1 रुपया आईसीसी से नहीं लेंगे, हम खुद मुख्तार कौम है और हम खुद से अपनी क्रिकेट पर पैसा खर्चेंगे और हर साल बजट के अंदर जून के अंदर कोई 20-25 अरब रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी रखा जाए, तो फिर आप उनके अंडर खेलेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता ना, आईन ही नहीं है आईसीसी का। ये बातें वो हैं जो हकाइक पर मबनी है और आपको ये कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, निगलनी पड़ेंगी। बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है जो हैं। इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। इमरान साहब इतना सच नहीं बोलना था। नहीं, मैं अभी भी सोच रहा हूँ की तरह आप हाइब्रिड पर जाएं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, बट गवर्नमेंट में किससे बात करेंगे? खुद गवर्नमेंट से। बिकॉज मैं कहता हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर आप पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन है। जब मैं इतनी बात कर देता हूँ तो पीछे रह क्या जाता है? वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब कि बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आने वाले मेहमानों का लुक आफ्टर, उनकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। फौज भी तो गवर्नमेंट में आप किससे बात करेंगे? फौज तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रहती है। लेकिन फिर हाँ ठीक है, रेंजर्स वगैरह ये सारा, तो मतलब उनकी सिक्योरिटी, उनका लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल, सारे मामला जो हैं वो आपके अंडर आते हैं, अंडर योर मिनिस्ट्री। तो क्या आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे जी वो ये कह रहे हैं मैं क्या करूँ? फिर शीशे से तो जवाब नहीं आएगा। तो दैट्स द थिंग। दूसरा ये है कि हम एक दफ़ा पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से महरूम हो चुके हैं, बैक इन 2008। उसके बाद अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया 2009 में श्रीलंकन टीम वाला, तो वो क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड इवेंचुअली वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी फिर साउथ अफ्रीका में हुई थी। तब भी शायद हमारी यही मामला थे, हमारी यही ज़िद थी कि हमने नहीं वो पाकिस्तान में ही करवाने। लेकिन उस वक्त की सिक्योरिटी के मामला और आज की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला दो के स्टिल अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है हमारी सिक्योरिटी। लेकिन वो खुदा ना ख्वास्ता मसला नहीं है कि जुमे वाले दिन जिन्होंने कह दिया, कल मैं कह रहा था तो मुझे टोका जा रहा था कि नहीं बिल्कुल ठीक है सब कुछ है। नहीं देखिए है, सिक्योरिटी के मसले तो है ना, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता वो वाला मामला नहीं है जो मिड 2000s में था कि अल्लाह माफ करे जुमे की नमाज के बाद आपको 3-3 शहरों से खबरें आ रही हैं। लेकिन इंडिया बात का पतंगड़ बनाने में ना कोई देर नहीं करता। यही बात देखिए, बात का बतंगड़ बनाने की भी बात नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज हर जगह पर होते हैं और उनको सॉल्व भी कर लिया जाता है। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी जाती है, बहुत ना डबल ट्रिपल किस्म की सिक्योरिटी लगा दी आपने। हाँ, इस तरह के इश्यूज। लेकिन देखिए ना, ये इट्स नॉट द सोल्यूशन। आप एन मौके पर जाकर आपने श्रीलंका की टीम को कहा कि आप चले जाएं भाई, आप उनको मुल्तान भेज दें। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट रेज हो सकता है वो ये हो सकता है। दूसरा देखें, बैक इन 2014 ब्राज़ील ने ना सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया, ओलंपिक्स भी होस्ट किए। क्या वहाँ हंगामे नहीं हो रहे थे? वहाँ भी वो जो तकसीम है हैव एंड नॉट्स के दरमियान, उनमें खासे शिद्दत इख्तियार कर गई थी उन हंगामों में। वहाँ पे लोकल लोगों ने कहा था कि हमें इस किस्म के इवेंट्स नहीं चाहिए, हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसी तरह से एग्जांपल दी जाती है जी मॉस्को ओलंपिक्स की, कि जब अब अराउंड 65 टीम्स ने मना कर दिया था कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे ओलंपिक्स खेलने, लेकिन उसके साथ ओलंपिक्स हुए और कंप्लीट हुए और कई टीमों ने नहीं खेला। पाकिस्तान ने प्रॉब्लम अपने टाइटल का डिफेंस नहीं किया था हॉकी के गोल्ड मेडल का, उस साल के हम नहीं गए थे। इस तरह की चीज़ें शायद रशिया अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते। शायद हम नहीं कर सकते। नहीं, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, क्योंकि वाकई में कल इमरान भी यही बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, देखिए जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल जो मसाइल हैं, प्रोटेस्ट्स हैं, वो हर जगह पर होते हैं और वो होते ही हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में जिस वक्त एक इतना बड़ा टूर्नामेंट, पाकिस्तान का केस अलग है,
पाकिस्तान इज़ वेरी डिफरेंट। आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ ना, क्योंकि पाकिस्तान मसाइल से गुजरा है, पाकिस्तान की क्रिकेट मसाइल से गुजरी है। हम लोगों को बहुत साल लग गए ये बताने में कि हम होस्ट कर सकते हैं, और आज जब हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, एटलीस्ट वो होस्टिंग राइट्स हमसे नहीं छीन रहा कोई। अगर वो छीन रहा होता तो वो हमारे साथ ज्यादती होती। हम कहते यार ये तो गलत बात है, हमने अपने स्टेडियम्स भी तैयार किए, हमने अपने हालात जितने बेहतर कर सकते थे हमने बेहतरीन करने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी हमने अपनी सब कुछ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें राइट्स नहीं दिए गए। राइट्स तो हमारे पास ही हैं, चाहे हम चांद पे भी हो रहा हो तो राइट्स तो पाकिस्तान के पास भी हैं। होस्टिंग राइट्स हमारे पास है, हाँ, उसके पास रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आएगा वो आईसीसी देने को तैयार है। आपको 20 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना डॉलर्स, तो वो उसमें से आपके कितने खर्च होंगे? हार्डली आपके पास 15 मिलियन आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे, आपको जो अबू धाबी को देने हैं या दुबई को देने हैं, उससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। वहां से भी पैसे बचने हैं, वो भी आपके पास आने, और वो सारे का सारा पैसा आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, आपने वो इस्तेमाल करना है। आप क्यों बिजनेस माइंड के साथ क्यों नहीं सोचते? हमेशा इंडिया और आईसीसी ना बिजनेस माइंड के साथ सोचता है। बिल्कुल सोचता आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमें बिजनेस माइंड के साथ जाना चाहिए, जज्बात के साथ नहीं जाना चाहिए। आप देखिए वो जज्बात से क्या मिलता है? पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की बिकती है और वो उसके ऊपर हमेशा से खेलते हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें खेलनी क्रिकेट भी नहीं खेलनी है इनके साथ। या तो फिर आईसीसी इस तरह का स्टेप लेना है कि जब तक ये दोनों ममालिक डिसाइड नहीं कर लेते कि हमने बायलैटरल क्रिकेट खेलनी है, तब तक इन दोनों ममालिक को होस्टिंग राइट्स ना दिए जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर 8 साल बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो आप दे रहे हैं इंडिया को। हो सकता है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हमेशा हाइब्रिड मॉडल पे हों, चाहे इंडिया के में बड़ा इवेंट आए, और ये बड़ा आसान काम है। ये अगर पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड को लिख के दे ना बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वोट पाकिस्तान को पड़ेंगे, वहां ना नहीं होगी। हाँ, अगर ये बात होगी ना कि जी हम इवेंट का बायकॉट करते हैं, इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करते हैं, भाई जिनके पैसों से दुनिया क्रिकेट चलती है, आपको मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप इंडिया के पैसे के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया, राइट ना, कोई ये बंदा तो नहीं कहता वो जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। पहली दफा इंडिया हो चुका होता, एक दफा इंडिया कहता ना मैं होता कि भी मैंने तुम्हारे घर नहीं आना, तो अगले दिन मैं कहता तूने नहीं आना ना। हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना जबरदस्ती किसी को अपने घर में घुसाने की। क्यों घुसा रहे हैं? बाहर जाके खेलते ना, वही वाली बात, चौक में मिलो हमसे, आओ जरा बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे मिलो, तुम्हें बताते हैं। तुम हमारे बताने की हालत में आई विश कि हम लोग जरूर आए। देखिए हम अनप्रेडिक्टेबल तो हम हैं ना, हो सकता है हम इंडिया को हरा दें। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की एबिलिटी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के प्रेशर हैंडलिंग का। इट्स ओनली द प्रेशर हैंडलिंग। वी जिस तरीके से हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, आपको लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हमारी टीम हल्की है ना, हम ये कोट करते हैं ना, हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में रहेंगे। तो अगर फर्ज करें हमारी हल्की टीम, क्रिकेट पास चांस है ना, सबको पता है, अगर हम इंडिया को हरा देते हैं देन पता है क्या, तो प्रेशर कहाँ जाएगा? कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रेशर होता है ना आपके माइंड में, उसका असर आपके खेल पर पड़ता है। इंडिया के बहुत मैचेस देखे हैं, इन्होंने भी देखे होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वीकनेसेस है ना, वो मालूम हो चुकी हैं लोगों को। दे नो कि इनको कहाँ पर आउट करना है, इनको कहाँ पर फंसाना है। हमारा मसला ये है कि काम नहीं भी करती चीजें जब लक आपके साथ हो। चले, ये तो खैर अब क्रिकेट की डिस्कशन है और इसके ऊपर मेरी हमेशा से एक ही राय है कि हाँ, जब मुझे महसूस होगा कि आज हम लोग इस कैलिबर पर आ चुके हैं, इस एक लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं कहूँगी कि यार अब मैच देखने का मजा आएगा। दोनों टीम से मुकाबले का मैच होगा। 3-4 प्लेयर बड़े इवेंट के लिए संभाल के रखे हैं, फखर जमान, बाबर आजम और 2-3 इमामुल हक भी तैयार कर रहे हैं नीचे से। इसीलिए नहीं खिलाते ना यार, बचा, मैं तो समझ नहीं आती क्यों बचा रहे हैं भाई, खिलाओ उनको,
फॉर्मूले क्या 50 ओवर्स का मैच है तो चलें वो एक अलग चीज है, निस्बतन 50 ओवर्स की बेहतर हो बात कर सकता रहा है। T20 में तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ना कि पाकिस्तान T20, मुझे तो अभी जिम्बाब्वे से भी डर लग रहा है। खैर थोड़ा आपसे आज मुलाकात हो तगड़ी है वनडे ये से। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का T20 में आपको लगता है कोई एक आधे मैच में अपसेट हो सकता है? ओडीआई में तो हमें हो गया पहले मैच में, तो अब अपसेट नहीं होगा अगर हो जाता है तो, बिकॉज अपने ग्राउंड में थोड़ा सा जिम्बाब्वे को आ गया कि थोड़ा सा चले फंसाना नहीं है तो मैच को इंटरेस्टिंग कैसे करना है। उन्होंने इंडिया को हराया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि पहले होता था कि जिम्बाब्वे को बहुत कम क्रिकेट मिलती थी, अभी जिम्बाब्वे को एसोसिएट टीम्स के साथ खेलने का बहुत मौका मिल जाता है, तो उनकी प्रैक्टिस है। हाँ, वो वाला एलिमेंट अभी भी है कि उनके जो 4 सीनियर खिलाड़ी हैं, दे प्ले अराउंड लाइक फॉर एट एन एवरेज ऑफ व्हाट 42 43, जबकि बाकी सब जो है वो 22 की एवरेज से खेलते हैं, तो वो फ़र्क है। लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली चीज़ बेहतर हो जाएगी। अभी हमने वनडे मैचेस में देखा, मुझे उसके बॉलर का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, बट ही वाज क्लिकिंग समवेयर अराउंड 148 150, लेकिन स्पीड गन ना होने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। मौजर रब्बानी बाबर आजम है नहीं, बट हमेशा बाबर आजम को फंसा लेता है शुरू के ओवर्स में। सो उनकी टीम में वो एबिलिटी है। पहले वनडे में जो हमारे साथ इसलिए फंसाता है। हाँ, तो पहले वनडे में हमने देखा कि उनके स्पिनर्स ने, उनके बॉलर्स ने हमें फंसा लिया था। ये चीज़ हमें यहाँ भी हो सकती है, बिकॉज जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना कम चांस होता है किसी भी अंडर प्रेशर टीम का कम बैक करने का। वनडे में चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, टेस्ट मैचेस में चांसेस और ज़्यादा होते हैं कि आप कम बैक कर सकते हो किसी पोजीशन पे आगे, बिकॉज टाइम बहुत होता है। 3 घंटे के अंदर अगर एक दफ़ा आपको एक किलर पंच लग गया तो आपके लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ होगी कि अगर जिम्बाब्वे ने शुरू में अपर हैंड ले लिया और हम उसी अपनी टेक्निक से गए कि जी हमने पावर प्ले ज़ाया करना है, मिडिल ओवर में मारना है और फिर एंड पे देखना है क्या होता है, तो फिर हम मारे जाएंगे। थोड़ी सी शायद सैनिटी प्रिवेल ये हुई है कि जी साइम अयूब को रिटेन कर लिया गया फॉर T20 स्क्वाड के, चूँकि वो फॉर्म में है तो लेट्स यूज़ इस फॉर्म। अब यहाँ पे अब उस बयान का क्या करना है जो आकिब जावेद जाने से पहले देखे गए थे कि मेरी कोशिश है कि वो वनडे में चूँकि बेहतर कर रहा है तो वनडे में एक्सेल करे। मेरे इस वक्त वो T20 प्लान्स में नहीं है। अब ये शायद उनका बयान एज ए सिलेक्टर था, एज ए कोच उनको नज़र आ रहा है कि इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने उसको रिटेन कर लिया। आकिब के बयान जो है ना वो आप सीरियस ना लिया करें, you know कि लेकिन वो दोपहर में था, शाम में नहीं था। आपको नहीं बात समझ में आएगी क्या बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम लोग एक शख्स पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर एक इंसान, अगर एक कोच अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिलेक्टर भी अच्छा होगा। अगर एक इंसान सिलेक्टर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सोच रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। एक इसमें नुकसान ये होता है कोच और सिलेक्टर एक ही शख्स के होने का। फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक बैटर हूँ और मैं किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं एज ए कोच जब उसके पास हेल्प के लिए जाऊँगा तो वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि मैं फ़लाँ चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो एज ए सिलेक्टर वो ले सकता है यार ये लड़का इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है, इसको अगले मैच में तो बाहर बिठाओ ना। वो शायद एज ए कोच मुझे हेल्प आउट ना कर सके, बिकॉज उसने तो उस वक्त 2 दिमागों से सोचना है ना, कि एज ए कोच भी और एज ए सिलेक्टर भी। तो वो जो हमारे यहाँ एक तजर्बा हुआ था मिसबाह भाई को ऑल पावर देने का, उसके नुकसानात यही थे कि प्लेयर्स डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। फिर हफीज़ भाई वाला जो सीन था, प्लेयर्स नहीं, फिर बिकॉज प्लेयर को भी होता है ना मैं एज ए कोच इससे कोई चीज़ डिस्कस करने जाऊँ, ये एज ए सिलेक्टर उसको रिसीव कर रहा हो, तो वो वाला मामला है। इसलिए बेहतर है कि हमारे जैसे माशरों में कि जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आई वांट मतलब किसी खिलाड़ी पे नहीं कहूँगा, ओवरऑल हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हर बंदा डरता है, बिकॉज उस तरह के एवेन्यूज़ हमारे खिलाड़ियों के पास नहीं होते जिस तरह के किसी भी और स्पोर्ट्स में एथलीट के अराउंड द वर्ल्ड होते हैं कि चलो ठीक है क्रिकेट ना से तो कुछ हो रहा है, तो उसको यही होता है कि यार ये चली गई ना तो और कुछ नहीं हो सकेगा। तो उस इनसिक्योरिटी के चलते हुए एक ऐसे शख्स के साथ कि जो मेरे आगे क्रिकेट का फ्यूचर का फैसला करने की अहलियत रखता है, मैं बहुत डर के बात करूँगा कि यार मैं अपनी वीकनेस इसके साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ कि मैं कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए ये बहुत डीप टेक्निकल बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी खुली बात ये करता हूँ कि जब भी चेयरमैन साहब किसी को भी कहते हैं कि ये मेरे जो फ़राइज़ हैं, मेरे जो काम है और टेक्निकल काम है, ये साबिक क्रिकेटर संभालेगा आके, और कुछ ही अरसा होता है वो साबिक क्रिकेटर आता है चीज़ें देखने के लिए चेंज हो जाता है, और अगर वो रहता है तो अगर उसको रखा जाता है डायरेक्टर, वो पहले बनता है चीफ सेलेक्टर, फिर वो बनता है टीम का हेड कोच, फिर उसके बाद वो टीम से बाहर हो जाता है। दुनिया क्रिकेट के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊँ क्या है, कोचेस को अपॉइंट करने के लिए भी एक कमेटी होती है, सेलेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी एक कमेटी होती है। ये दुनिया का असूल है क्रिकेट का। ये नहीं होता है कि मैंने सुबह मेरा दिल किया उठ के यार आज टीम इधर से हार गई है, यार बंदा 200 केड़ा रखना है, लिटरली ऐसे होता है, नहीं होता ऐसे।
वो कहता मेंटोर्स लगाने के लिए वो भी पता कुछ है ना कुछ होता सर होगा आज ना आकिब फ्री है तो उसने जिम्बाब्वे को बड़ा अच्छा लीड किया, आप ऐसा करें आकिब को ले लें, अच्छा करो यार उस नाल गल ओनू ले आओ, अच्छा जी आकिब फेल हुआ यार रवि नहीं किसे काम दा, अच्छा यार फिर किसको ढूंढे, सर आजकल वकाई यूनिस जो है ना वो फ्री है उसको रख लेते हैं, अच्छा करो बात उससे। लिटरली अगर ऐसे बात नहीं होती होगी ना तो जो जुर्माना मुझे कहेंगे मैं विदाउट नेमिंग नेम्स इसको कोलैबोरेट कर देता हूँ, विदाउट नेमिंग सेकंड कर रहे हैं आप यानी विदाउट नेमिंग नेम्स। एक वाकया होता है एक मुल्क में, हमारे सिलेक्टर का, उस सिलेक्टर को सैक कर दिया जाता है। अब बोर्ड के दो बड़े सोच रहे हैं सिलेक्टर किसको लगाना है, तो सामने से कोई बंदा गुजरा था, ये आजकल क्या कर रहा है, ये बड़ी हद तक फ्री है, इसको सिलेक्टर लगा, चीफ सिलेक्टर लगा दो, ये हुआ था। और ये इस बात को भी 10 साल नहीं हुए। और ये हमारे मुल्क की क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर है, उसकी वजह स्ट्रक्चर का हाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपके पास खुला पैसा आ रहा है, आप सीट को एंजॉय करने आते हैं सर, आप एंजॉय करते हैं, ये नहीं आपके अंदर कोई पैशनेट वाली चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए, नहीं, आप आते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ, मैं कहूँ, मैं खुश किस्मती नहीं कहूँगा, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो खुद को इस मुल्क का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी समझ कर आता है इस सीट के ऊपर, वो कहता है कि सबसे ज़्यादा हाइप मुझे मिलेगी, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में मैं रहूँगा, उसका ये मकसद कतन कभी नहीं हुआ। कुछ एक दो लोग आए हैं माजी के अंदर, वो मेरा ख्याल एक दो तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए हैं और समझ गए होंगे एजाज भाट साहब और शहरियार साहब, जिनका वाकई इंटरेस्ट था पाकिस्तान टीम को ऊपर उठाने में। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई किसी बंदे का ये इंटरेस्ट हो कि पाकिस्तान का नाम क्रिकेट में ऊंचा हो, वो कहता है मेरा नाम हो, अब जैसे स्टेडियम बन गया तो देखिए मैं इमरान इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब आपको मोहब्बत होती है ना अपने मुल्क से, यहाँ पर बैठकर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमें हुब्बुल वतनी हमारी बहुत बुलंद है और हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। जिन्हें मुल्क से प्यार होता है वो मुल्क की साख का ख्याल रखते हैं, वो मुल्क की इकॉनमी का ख्याल रखते हैं, वो मुल्क के नाम का ख्याल रखते हैं। आज अगर यहाँ पर बैठे तमाम लोग क्रिकेट का इंटरेस्ट, मैंने पब्लिक में बाहर निकल कर नहीं देखा किसी में रह गया हो, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच है कोई नहीं देख रहा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। एक आपके पास मैच है विच इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है जब सब लोग देख रहे होते हैं। बड़े इवेंट्स में भी जब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच ओवर होता है आपका इंटरेस्ट का फैक्टर भी लूज़ हो जाता है। उस चीज़ को कायम रखना आपकी मुल्क से मोहब्बत है, उस चीज़ को तोड़ना आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर जेशा इस वक्त बीसीसीआई के चेयरमैन हैं और जेशा के चेयरमैन होने के साथ साथ बीसीसीआई इस वक्त बुलंदियों पर है कि उन्होंने न्यूजीलैंड से एक शिकस्त का सामना किया, उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने कमबैक किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जो उनकी मीटिंग्स हुई, जो उनकी प्लानिंग्स हुई, इट एक्चुअली शोज़ के हु इज़ मेकिंग द कंट्री रिप्यूटेबल, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, या जितनी भी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर लें। पाकिस्तान में हम लोग बैठकर अगर ये बात कर रहे हैं ना कि नहीं हम इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है, हम लोग हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक प्लानिंग है, एक एजेंडा है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे जाती रहे। आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट किसने आज़ाद की? इंग्लैंड कहता है ना, वो ऑन करता है कि मैंने क्रिकेट को आज़ाद किया। आज अगर करंट सिचुएशन की बात करें ना तो इस सीट के ऊपर, इस दावे के ऊपर पता कौन आ चुका है? इंडिया। वो कहता है कि आज दुनिया में अगर क्रिकेट चल रही है ना तो मेरी वजह से चल रही है। जो कहता है ना मैंने क्रिकेट आजाद की है, वो भी आज उसको सरनगू होता है। क्यों? उसको पता है ये पावर है, पैसा इसके पास आता है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमी के साथ, अपने पैसे के साथ अपना बोर्ड चला सकता है। बट जब आपकी पाकिस्तान की वनडे और T20 सीरीज वहां पर हुई तो आपने वो लोगोस देखे ग्राउंड के अंदर लगे, वो किसके थे? पाकिस्तान के ब्रांड्स के। इवन के उनके ब्रांड्स ने इंटरेस्ट तक नहीं लिया अपनी होम सीरीज के अंदर, स्पॉन्सर्स ने, ठीक है। और वहां पर पैसा किसका लगा? पाकिस्तानी कंपनी से। क्यों? कि हमारे लोग कुछ क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो कि जिनका इंटरेस्ट है कि वो इंटरनेशनली भी एंगेज करते हैं अपने लोगों का पैसा। क्या यही पैसा जो हम बाहर की सीरीज के अंदर, दूसरे मुल्कों की बायलैटरल सीरीज के अंदर जाकर वहां पर ये पैसा खर्च होता है, ये सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं रहता? क्यों अपनी सीरीज के अंदर लोकल क्रिकेट को इतना अच्छा करते कि पैसा यहीं रहे और पाकिस्तान को फायदा हो? अच्छा, इस लोगो वाली मामले में थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ अरसे से एक टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा था जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया कि आप वो ग्राउंड के ऊपर पेंट नहीं करते लोगोस, वो आपको डिजिटली इम्प्रिंट कर देते हैं। आप पाकिस्तान में मैच देख रहे थे, आपको वो नज़र आ रहे थे। यही मैच आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे होते तो उनको, आपको उस ऑस्ट्रेलिया के मुल्क के लोगो नज़र आ रहे थे। इंडिया में देखते तो इंडियन स्पॉन्सर्स नज़र आ रहे होते। तो
बोर्ड्स ने, मुल्कों ने, ब्रॉडकास्टर्स ने इस तरह से अपने आप को ब्रांच आउट करना शुरू कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ग्राउंड पेंट करने की बजाय एक स्पॉन्सर उठाने के लिए मैं 6 स्पॉन्सर क्यों नहीं उठा लेता। जिस टेरिटरी में मैच जाएगा वहाँ के मैं लोकल एडवर्टाइजर से बात करता हूँ, वो मुझे अच्छा रेट दे देगा। तो मेरे पास जहाँ 1 रुपये बनने थे 6 रुपये बनने थे, वो तकसीम होके भी मेरे पास जहाँ पहले 8 आने आने थे अब 2 रुपये आ रहे होंगे बोर्ड के पास। तो इस तरह से ब्रांच आउट करना शुरू कर दिया। बोर्ड का अपना फायदा हुआ ना। दूसरा प्रोसेस की बात है ना, हम जय शाह की एग्जांपल दे देते हैं। जय शाह 2009 में गुजरात क्रिकेट जो भी एसोसिएशन है या जो भी वहाँ पे नाम इस्तेमाल होता है, उसके ऑफिस बेयरर बने थे। एक प्रोसेस के थ्रू ही बिकेम सेक्रेटरी, या जो भी इस वक्त उनका ओहदा है वो, ठीक है वो गुजरात के उस टाइम पे बन गए होंगे जब उनके अब अच्छे थे तो उन्होंने वहाँ पे लगवा दिया होगा, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू वो आया और बीसीसीआई की पोजीशन तक वो पहुंचा। हमारे यहाँ मसला ये भी है, मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि क्रिकेटर होना चाहिए नॉन क्रिकेटर होना चाहिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, लेकिन होता ये है कि एक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पैराशूटर वाला मामला होता है हमारे यहाँ, जो अचानक से एक शख्स आकर बैठ जाता है 3 साल के लिए, और फिर उस 3 साल के लिए इतना पर्सनैलिटी ड्रिवन इदारा है कि वो फिर उसी जून पे चल पड़ता है जिस जून पे वो चलाना चाह रहा है। एक प्रोसेस नहीं चल रहा होता। एक चेयरमैन अगर इस तरफ लेके जा रहा है एक मामले को, नया चेयरमैन आता है वो कहता है नहीं जी हमने इस तरफ जाना है, तो पूरे का पूरा इदारा उस तरफ टर्न कर जाता है। टाइम भी तो लगता है ना डाइवर्ट करने में। पिछले चेयरमैन की जो चीजें बनाई होती है उसको चेंज करने में टाइम लगता है। आपको लग रहा है ना मोहसिन नकवी साहब ने कितना नुकसान अफोर्ड किया है ना इस चीज का। और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, जो इंडिया की लोकल क्रिकेट है, जिस तरह इन्होंने बात की, वो अपनी लोकल क्रिकेट को कभी आकर इंसिस्ट नहीं करते, आकर प्रेशराइज नहीं करते कि यार अगर कोलकाता का अगर कोई सिस्टम चल रहा है क्रिकेट का तो उसमें बीसीसीआई इन्वॉल्व होगा। वो कहता है आपको पैसा दे दिया है, ये आप अपना पैसा खुद डेवलप करें। आज आप लाहौर की क्रिकेट रीजन को खुद मुख्तार कर दें। ख्वाजा नदीम साहब क्रिकेटर भी रहे हैं ना, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो क्रिकेट को समझते भी हैं, वो कई दफ़ा चेयरमैन सदर रहे हैं LCC के। तो जनाब आप उनको कहें ना कि ख्वाजा साहब हम आपको नहीं पूछते, आप जिसके साथ मर्जी मुआहदा करें, जितने मर्जी पैसे इकट्ठे करें, हमें बस क्रिकेट अच्छी चाहिए और क्रिकेटर अच्छे चाहिए। मैं देखता हूँ क्रिकेट क्यों नहीं रीजन्स की अच्छी होती। आपने एक अंडर 13 की टीम भी बनानी होती है ना, तो आप क्रिकेट बोर्ड से 2 बंदे निकालते हैं, यार जाओ जाके लाड़काने की टीम बनाओ। वाई आप क्यों नहीं उनको खुद मुख्तार करते? आप अपने बच्चों को नहीं बड़ा होने दे रहे, उनकी उंगली पकड़ के उनको चला रहे। तो माजरत के साथ आप फिर ICC की उंगली पकड़ने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आप भी बड़ा नहीं होना चाहते, आप भी नन्हे मुन्ने बच्चे रहना चाहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जी हमारे पास कोचेस किस तरह से आते हैं, सिलेक्टर्स किस तरह से आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ जो हैं वो इतनी तगड़ी नहीं है, उनके एंड पे सिलेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके एंड पे कोचेज इंडिपेंडेंट नहीं है। कोच कहाँ से आना है? बोर्ड से आना है। वो कौन होगा? बोर्ड का एम्प्लॉई होगा। सिलेक्टर कहाँ से आना है? वो सिलेक्शन बोर्ड ने करके देनी है। आपका अपना इंडिपेंडेंट सिलेक्टर भी नहीं है, आपका इंडिपेंडेंट वो भी नहीं है कि जो जाके स्काउटिंग कर सकता है प्लेयर्स की, वो भी नहीं है। सो वही वो एक वजह है। और आपके जो डोमेस्टिक में कोचेज काम कर रहे हैं उनको कोई करियर पाथ उस तरह से नजर नहीं आ रहा, बिकॉज उनको पता है कि यार कोच जो है ना वो किसी ने बन जाना है, या फॉरनर आ जाना है या लोकल आ जाना है। अब हमारे यहाँ बहस होती है जी हम फॉरेन कोचेज पे क्यों रिलाई करते हैं, हमारे यहाँ तो अपने खुद बड़े नाम है। हमारे कितने कोचेज हैं जो जाके लीग्स में किसी टीम के साथ काम करते हैं? 1 2 3 मेरे ख्याल है उंगलियों पे गिन लेंगे, पोरों पे गिनने की जरूरत भी नहीं रहेगी, इतने कम है। सो वो भी एक वजह है कि हमारे यहाँ जहाँ प्लेयर डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ पे बैकरूम स्टाफ डेवलपमेंट भी नहीं हुई। कुछ एक दो लोग हैं जो लेट्स से स्टैट्स डेटा इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो थोड़े थे, बेहतर थे, एक्सपोजर मिला उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। कोचेस बेचारों को नहीं मिल पा रही। एक और चीज़ है, देखिए आपके पास ICC का पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए। हाँ। आप क्या करते हैं कि वो सुराख कर देते हैं एक प्लेट के अंदर, वो सरकता रहता है, निकलता रहता है, खर्च होता रहता है। आप इतने में खुश हैं कि यार मैं पैसे बांट रहा हूँ, तो भाई आप पैसा सेव करो, अपने रेवेन्यू को और बढ़ाओ। LCC को कहो ना कि जाओ करो। क्या सेव करना है इमरान? हमने चैंपियंस कप करवाया, हमने उस पर अरबों रुपया लगाया, हमने ये स्टेडियम्स को जो इनकी रिकंस्ट्रक्शन की है, हमने लाहौर पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, हमने वैसे बहुत नुकसान किया है। कदाफी स्टेडियम इट्स नॉट ओनली अ स्टेडियम, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब बंद है, वो सब अफेक्ट हो रही है, रोड अफेक्ट हो रही है, तो ये एक रूट है आपका वो अफेक्ट हो रहा है। तो आप देखें कि ये जो चीज़ें हम जिस तरह से पैसा हम लगा रहे हैं और उसका हमें आगे से कोई एक रिवॉर्ड भी नहीं है, हमारा वो मकसद ही पूरा नहीं होना। मैं तो ये कहती हूँ कि ये लाहौर में कदाफी स्टेडियम को तोड़फोड़ करने से पहले क्या किसी ने भी चेयरमैन साहब को ये नहीं कहा कि आप जिसके लिए कर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं आएगा? आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा, आप सबको पता है, इनको भी पता है कि कोलकाता अपनी लीग खुद करवाता है, मुंबई अपनी लीग खुद करवाता है और उस लीग के अंदर पैसा इकट्ठा करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं करते?
आप ऐसा करें, लाहौर को, कराची को, 4 टीमें ना, इनको आज़ाद कर दें। उससे कोई रेवेन्यू भी आपने इकट्ठा करना है, आपने लोकल लीग्स भी करवानी है, और फिर हमें आके 2 साल बाद 3 साल बाद बताना है कि आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ। मैं शर्त से कह सकता हूँ कि लाहौर और कराची करोड़ों रुपए का अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, अपने प्लेयर को सैलरीज भी खुद दे सकते हैं, अपना सिस्टम भी खुद चला सकते हैं और अच्छा चला सकते हैं। लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द लोगों को आजाद नहीं करना, अपना गुलाम बना के रखना है। उसकी रीजन ये है गुलामी, और सेकेंडली इनसिक्योरिटी। दूसरा, हमें बर्दाश्त भी नहीं है कि कोई खुद मुख्तार हो जाए। और फिर क्रिकेट कैसे आपकी अच्छी होगी? देखें, इंडिया की फिर एग्जांपल आ जाती है कि वहाँ पे जब बीसीसीआई का ऑफिस होल्डर बनना है, उसने वोट लेना है फ्रॉम एसोसिएशंस जो कि इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस जो हैं वो क्वेश्चन करेंगी चेयरमैन को, वो बर्दाश्त सवाल नहीं होगा। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल बर्दाश्त नहीं होता, तो एसोसिएशन का सवाल किस तरह से बर्दाश्त होगा? या हमारे यहाँ जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है लोकल बॉडी के लिए, वो किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा कि जी LCCA वाले उठ के हमसे सवाल कर रहे हैं, KCCA वाले उठ के कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, चलो ये तो बड़े शहर हैं, डेरा मुराद जमाली, गवादर, लाड़काना, एबटाबाद, हैदराबाद वोटिंग के लिए रीजन बढ़ाएंगे। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रही कि टीमें हैं कितनी। इस लास्ट ईयर की कायजम ट्रॉफी और इस साल की कायजम ट्रॉफी को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम था। पिछले साल की T20 नेशनल T20 कप को फॉलो करना इंतहाई मुश्किल काम था। इतनी ज्यादा टीमें थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक और खबर दे दूं, आज मैं आपको एडवांस खबर देके जा रहा हूँ, बहुत अरसा पहले, ये बाद में रिवील होगी। लाहौर की 3 टीमें हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ये टीमें 3 की बजाय 6 होने जा रही हैं। इनके भी डिवाइड किए जा रहे हैं जोन्स को, मतलब जितने लोग बढ़ाएंगे उतने वोट इकट्ठे होंगे। सो आप समझ जाए कि क्यों लोगों को इतना। मैं एक चीज़, शायद आप दोनों ही इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जब टीम्स बननी होती हैं, जब आगे फॉर एग्जांपल कोई लीग है या कायदा ट्रॉफी का कुछ है या फर्स्ट क्लास है, डोमेस्टिक है, जब भी टीम्स बनती हैं उसमें इनके अपने ही इतने लोग होते हैं जो ऑलरेडी बता देते हैं कि ये लिस्ट है, यही प्लेयर्स खेलेंगे यहाँ पर। और आप देखें कि उस लिस्ट के बाद आप टैलेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जब आपने ये वाकफियत और आपने ये मालो दौलत इकट्ठा करने के बाद आपने जब किसी को ऐड थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ बात को, आपने थोड़ा दबे हुए अल्फाज में की है। जब ट्रायल होते हैं ना, फर्ज करें ट्रायल अनाउंस हुआ 15 दिन पहले कि लाहौर की रीजन टीम के ट्रायल्स हैं और सारे लोग तैयारी करते हैं। मेरे जैसे, मतलब मैं तो खैर जब मैं यंग था तो मैं पूरी तैयारी करता था, यार मैंने जाके आज बॉल करने हैं ना ट्रायल के ऊपर, तो मैंने दिखाना है कि मैं बड़ा तेज हूँ। बट हम 3 दिन ट्रायल देने के बाद जब लिस्ट देखते थे ना, तो फिर हमें बाद में बताते थे, पागलो तुम ट्रायल देने चले गो, लिस्ट तो पहले ही बनी हुई है। तो वो आप वाली बात के लोग जितनी मर्जी मेहनत करें, लिस्ट PCB से ही बन के आनी है। और कुछ लोग रीजन्स के पड़ जाते हैं कि यार हमारी भी कुछ इज्जत रहने दो, हमारे भी क्लब है। और अभी सचिन तेंदुलकर के अपने बेटे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अभी मतलब, क्योंकि जब तक आई डोंट थिंक सो कि वो मेरिट पर पूरा उतरेंगे तो कोई भी ये सोचकर उनको किसी भी टीम में या किसी भी जगह पर शामिल करेगा। कंपैरिजन क्यों करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लोकल क्रिकेट का? कभी भी कंपैरिजन मत कीजिएगा। नहीं कह रहे हैं ना लोग बहुत सारे कि हम अपनी क्रिकेट खुद चला लेंगे, हम खुद कर लेंगे। मिसबाह का बेटा पाकिस्तान अंडर-19 टीम में खेल रहा है विदाउट एनी परफॉर्मेंस। शेमफुल, शर्म आनी चाहिए। काफी मिसालें हैं यहाँ पे, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का कजन, किसी का लिंक्स ही लिंक्स हैं यहाँ पर। जब आप देखते हैं, कहते हैं आप ये कि नेपोटिज्म है, लेकिन नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पर ताल्लुकात बहुत हैं। बोर्ड लगा देना चाहिए बाहर LCC के अंदर ना कि जो टेस्ट क्रिकेटर का बेटा उसका दाखिला है। खिलाड़ी तो ऐसे ही बदनाम है, खिलाड़ी तो ऐसे ही बदनाम है। बेसिकली खिलाड़ियों का नाम जो है वो सिर्फ बदनाम है कि ये लेकर आते हैं अपने आगे से बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को। खिलाड़ियों का नाम बदनाम है। यहाँ पर पीछे बैठे हुए जो हेजमॉन्स हैं वही काफी हैं टीम्स बनाने में और मेरिट का लेवल तोड़ने में, जो कि आई डोंट थिंक सो कि क्यों चेयरमैन साहब तक भी नहीं जाती है। आप आज क्यों रो रहे हैं? अगर आप यहाँ पर ये करते हैं ना तो ICC में क्यों रो रहे हैं कि आपके साथ मेरिट पर बात नहीं होती? नहीं, वो होनी जब आप अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे ना तो फिर लोग भी आपके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे। अगर आप यहाँ पर लोगों को पावर देंगे ना तो आपकी दुनिया में पावर बनेगी। आप लोगों को यहाँ पावर नहीं दे रहे हैं, लोगों को आपने अपना डिपेंडेंट किया हुआ है। इमरान, तो आपको कहाँ पर पहले ही लगता है कि ये सारा मामला चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ पर है, कौन से मैचेस कहाँ पर होने हैं, स्केड्यूल क्या होना है, ये सबको पता है। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है ताकि एक तो जरा टाइम को थोड़ा ड्रैग कर दिया जाए, जयशाह जी जो हैं वो चेयरमैन बन जाए ICC के, उसके बाद ये कुछ चीजें लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने के बाद खुद ही कह दें कि चले नहीं ठीक है। मुझे तो लगता है जयशाह के आने पर ही सब कुछ होगा, वो क्रेडिट लेगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि वेट किया जा रहा है कि इस सारी कहानी में विलन सो कॉल्ड कौन इमर्ज होता है वो हीरो बनने आएंगे और किस साइड का।
ठीक है, वो जिस तरह हिस्ट्री के मजमून में कहा जाता है कि एक साइड का विलन जो है वो दूसरी साइड का हीरो हुआ करता है, तो वही होगा कि जय शाह हमारे लिए शायद विलन हो, इंडिया के लिए वो हीरो होगा कि उसने जो है डेडलॉक खत्म कर दिया। कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारे पाकिस्तान के भी लोग वहां पर बैठे हैं मगर हम उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते हैं। अच्छा, पावर नहीं है ना। अच्छा, एक फाइनल बात, पावर भी नहीं है और सबको अपना बस पैसा ही प्यारा। फाइनल एक बात डिस्कस करें, अगर फिर आपके शो का टाइम भी कम है, मुझे बताएं अगर फर्स्ट करें हाइब्रिड मॉडल हो जाता है जी और हम मान जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो वो वहीं खेलेगा, और अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता अगर तो फिर फाइनल लाहौर में होगा, मिसाल दे रहा हूँ ना। अच्छा ये बताएं कि क्या लॉजिस्टिकली और टेक्निकली इतनी आसान बात होगी कि फर्स्ट करें 2 दिन पहले आप तैयारी करके बैठे हैं फाइनल की, 2 दिन बाद आप सारी चीजें चेंज कर दें? हाँ। कैसे? टिकट्स आपने ऑनलाइन बेचने हैं, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से वहां मैच सेमीफाइनल्स देखने गए हैं वो वापस कैसे आएंगे, वो यहाँ आके स्टेडियम में मैच कैसे देखेंगे? अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो आप फाइनल चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए आप फाइनल यहाँ नहीं करा सकते। सेमीफाइनल्स भी आप जो है वो नहीं करवा सकेंगे। पॉसिबल है, काम बहुत करना पड़ेगा, काम कौन करेगा? काम जवान की मौत है। वो एक चीज है, ब्रॉडकास्टर का काम बढ़ जाएगा, उसने कौन सी कैमरे लग जाते होते हैं, कौन सी विकेट कैमरों का इशू नहीं है। चलो वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। आई थिंक द डिस्कशन शुड बी ओवर नाउ, क्योंकि काफी सारी बातें हमने की, लेकिन हमारे एंड से तो क्लियर है कि क्या होना है और अब पता नहीं क्यों इस चीज को डिले किया जा रहा है। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड अगेन थैंक यू सो मच असलान फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ मुझे, असलान और इमरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल जॉइन यू बैक एट 4 PM। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।